बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। बहुत बड़ी खबर है कि ईरान ने अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े को 17 मिसाइलों से हिट किया है, जिसकी तस्दीक खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ अबू ज़बी जो है वो बड़ी तबाही से दो चार हो गया है। बहरीन के ऊपर 500 मिसाइलों और ड्रोन से हमला, इसकी तमाम तर डिटेल्स, ये सारी तफसीलात आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। पहली मरतबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इकरार कर लिया है अवामी सतह पे, और ये एक नई गेम की तरफ इशारा करे, क्योंकि पहले तो आपको पता है कि अमेरिका अपने नुकसान की तफसीलात बताता ही नहीं है। लेकिन अभी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारा जो USS जेराल्ड फोर्ड है ये बड़ी तबाही से दो चार हुआ है। ईरान ने 17 जावियों से ईरान अमरीकी जो बहरी जहाज़ है, जंगी बहरी बेड़ा है, इसके ऊपर हमला किया, जिसमें फ़ौजी जो है उस हमले के बाद इतना ज़बरदस्त ये हमला था कि फ़ौजी जाने बचाने के लिए भाग रहे थे और इसको बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, ये पहला मौका है कि जब अमेरिका की जानिब से ये इकरार किया गया है कि उनका सबसे बड़ा और ताकतवर तरीन जंगी बहरी बेड़ा ईरानी मिसाइलों का निशाना बना है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो ईरान है वो ये दावा कर रहा है कि अमेरिका के 500 के करीब फ़ौजी जो है वो हमने इस जंग के अंदर हलाक और ज़ख्मी किए हैं। जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि हमने ईरान के 97% जो है ये इनके जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको तबाह कर दिया है। इस पर बड़े बड़े सवालिया निशान इस दावे के ऊपर ज़रूर खड़े होते हैं। और अब नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि ईरान जो है वो खित्ते में मौजूद अपने तमाम तर जो दुश्मन है, जो उनके खिलाफ इत्तेहादी बने हुए हैं अमेरिका के, उनको एक के बाद एक सरप्राइज़ दे रहे हैं। अब नाज़रीन, चूँकि एनर्जी फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला हो रहा है तो एनर्जी फैसिलिटीज़ का जवाब एनर्जी में दिया जा रहा है। अब ईरान की जो स्टील मिल्स हैं उनको निशाना बनाया गया, तो ईरान ने जवाब में तेल अवीव के अंदर मौजूद, हाइफा के अंदर मौजूद जो स्टील मिल्स थी इसराइल की, उनको निशाना बनाया। और अब नाज़रीन, अबू धाबी के अंदर अल तबल्ला के नाम से जो उनकी एलुमिनियम बनाने वाली फैक्ट्री है, जो एलुमिनियम प्रोसेसिंग फैक्ट्री बहुत बड़ी ये नाज़रीन तनसीबात हैं अबू धाबी की, उसको मिसाइलों से निशाना बना के ईरान ने तबाह कर दिया है। और ईरान ने मैसेज दिया है कि अगर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर हमला होगा तो फिर हम किसी की भी मशरिक़ वस्ता के अंदर इंडस्ट्री छोड़ेंगे नहीं। अगर ये ममालिक ये समझते हैं कि हमारे ऊपर अटैक करवा के हमारी मईशत को कमज़ोर करके ये खुद आराम से और चैन से रहेंगे, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो अबू धाबी में ये एक खौफनाक अटैक हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त ख़तरे के सायरन जो है वो बहरीन के अंदर बज रहे हैं। मुसलसल अटैक हो रहा है। ख़ुद बहरीन की जानिब से कहा गया कि हमने 175 मिसाइल और 338 ड्रोन जो हैं उनको तबाह किया है एयर डिफेंस सिस्टम्स ने। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो इनके जितनी बड़ी तादाद में ये असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने जो इंटरसेप्टर्स हैं जितनी तेज़ी से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मशरिक़ वस्ता के अंदर बहुत जल्द ये इंटरसेप्टर मुकम्मल तौर पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद आप सोचें कि क्या होगा। अब इसीलिए शायद अमेरिका के बाद जो है वो अमेरिका ने जब देखा कि हमारे इंटरसेप्टर ख़त्म हो रहे हैं तो उन्होंने जो असला और गोला बारूद है वो मुख्तलिफ ममालिक को देना ही छोड़ दिया। अब नाज़रीन, जो स्वीडन है, बेल्जियम है, उनके साथ एक मुआहदा था इसका अमेरिका का कि ये उनको टोमाहाक मिसाइल उन्होंने देने थे, लेकिन वो टाइम पे डिलीवर नहीं हुए। तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, हम इस मुआहदे को कैंसिल करते हैं। तो अमेरिका ने F-35 जंगी हथियारों की डील के लिए दिया हुआ उनका पैसा जो है उसको फ्रीज़ कर दिया। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ कतर जो है, अरब ममालिक, अब देखिए कर क्या रहे हैं। यानी एक तरफ तो ये पाकिस्तान के इत्तेहादी बनने से गुरेज कर रहे हैं। कतर की हम बात करेंगे तो कतर ने नाज़रीन यूक्रेन के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया। आप अंदाज़ा लगाएं, वो यूक्रेन जो रशिया के मुकाबले में बुरी तरह से पिट रहा है, जिसकी अपनी जो है वो बुरे हालात हैं, वो कभी तो अमेरिका को कहता है जी कि मशरिक़ वस्ता के अंदर अगर ईरानी ड्रोनों से बचने का फार्मूला लेना है या उसकी आपको हम हेल्प चाहिए तो वो हम देने के लिए तैयार हैं, तो उसके लिए हम पैसे लेंगे। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे कैसे मुल्क जो हैं वो
किस किस तरह की इस तरह की सूरत हाल में फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब नाज़रीन, कतर और जो यूक्रेन के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ है, इसमें फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है वो सर फ़हरिस्त है। आज जो है वो कतर के वज़ीर दिफ़ा ने कह दी कि हमारा आपस में स्ट्रेटजिक और दिफाई मुआहदा हो चुका है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, ये कैसे हो सकता है कि कोई दिफाई मुआहदे में ईरान के खिलाफ मैदान में उतरे और ईरान जो है उसका इलाज न करे। हुआ यूँ है नाज़रीन के बहरीन के अंदर तो ये कतर के अंदर ये दिफाई मुआहदा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त जो दुबई है वहाँ पे यूक्रेन के कुछ फ़ौजी जो हैं उनको रिज़ॉर्ट्स जो हैं उनको खाली करवा के तो वहाँ पे रिहाइश के लिए उनको दिया गया था। अब अचानक ये हुआ कि जो यूक्रेन के फ़ौजी हैं वहाँ पे वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वहाँ पे मौज मस्ती कर रहे थे, या ईरानी मिसाइलों ने वहाँ पे तबाही मचा दी और बड़ी तादाद में जो यूक्रेनी फ़ौजी हैं वो दुबई के साहिल पे मारे गए हैं। तो ये बहुत गैर मामूली ख़बर नाज़रीन इस वक्त दी जा रही है और बताया जा रहा है कि ये जो अटैक हुआ है इसमें ईरान ने यूक्रेन को मैसेज दिया है कि तुम हमारे मुकाबले में आओगे तो फिर हम तुम्हारे साथ इस तरह से पेश आएंगे, इस तरह से हम तुम्हारा इलाज करेंगे। तो नाज़रीन, ये इस वक्त मशरिक़ वुस्ता से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान और ईरान के जो आला सतही बातचीत हुई है जिसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ ईरानी सदर की गुफ्तगू हुई है और ये नाज़रीन तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट तक होने वाली गुफ्तगू थी। डेफिनेटली जब ऐसे क्रूशल टाइम के अंदर बातचीत होती है तो कोई बड़ी यूज़फुल बातचीत होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने ये पूछना हाँ जी क्या हाल चाल है, तो ये है। ईरान के सदर के साथ जो गुफ्तगू हुई है, ईरानी सदर ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया था, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इस पूरे मामले के अंदर अब बड़ा कलीदी किरदार अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के हवाले से नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि अब जो सितारे पाकिस्तान के गर्दिश में आ चुके हैं। बताया ये जा रहा है, एक माहिर नजूम है, वैसे तो मैं इन चीज़ों के ऊपर इतना वो बिलीव नहीं करता, लेकिन उनकी कुछ प्रेडिक्शंस जो हैं वो बेहतर साबित हुई थी पहले, और उन्होंने अब कहा है कि अगले 12 साल जो हैं वो पाकिस्तान की उरूज और तरक्की के हैं और दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे इस वक्त भी हैं और पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका जंग में बड़ा अहम तरीन किरदार अदा कर देगा और इसके बाद पाकिस्तान का सितारा बुलंदी पे जाएगा। और ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल वाकई जो है वो तवज्जो तलब है कि 30 मार्च को पाकिस्तान और मिस्र और तुर्की और उसके बाद जो अहम तरीन ममालिक हैं इनकी अहम तरीन एक मुलाकात होने वाली है। तो ये जो मुलाकात हो रही है नाज़रीन मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान की, ये जो नया इत्तेहाद है जो इस्लामी ममालिक का है उसके हवाले से भी बड़ा अहम है और अमेरिका के जो ईरान पर हमले हैं उनको रुकवाने और जंग बंदी के हवाले से भी एक अहम तरीन मीटिंग जो है वो इस वक्त समझी जा रही है। तो नाज़रीन मशरिक़ वुस्ता के हालात जो हैं उससे पाकिस्तान को बड़ा बहुत अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान बड़े फूंक फूंक कर कदम रख रहा है कि इस तवाज़ुन को जो पूरी दुनिया को लेकर पाकिस्तान ने कायम किया हुआ है कि किसी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान नहीं जा रहा, बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली के तहत अपना जो उसूली मौक़िफ़ है उस पर पाकिस्तान ज़रूर डटा हुआ है। तो ये चीज़ें ही पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को, पाकिस्तान की सफारती जो मजबूती है उसको ज़ाहिर करती हैं और अब भी पाकिस्तान बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।